दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया मतलब उनका काम यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ये कॉम्प्लायंस का फर्स्ट स्टेप है। तो आज हम जानेंगे इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, मतलब कि इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस साइकिल क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस साइकिल, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रिटर्न फाइलिंग स्टेप। जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं वो। सेकंड आता है वेरिफिकेशन या उसे प्रोसेसिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड आता है नोटिस। अगर कुछ मिसमैच या कुछ क्लेरिफिकेशन की रिक्वायर्ड रहती है तो फिर आता है नोटिस, यानी कि जो नोटिस का स्टेज है वो वेरिफिकेशन के स्टेज पे डिपेंड है। वेरिफिकेशन में या प्रोसेसिंग में कुछ मिसमैच या कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो डिपार्टमेंट जो है वो आपके नोटिस के थ्रू वो क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं। देन उसके बाद आता है अपील। तो ये 4 स्टेप है जिससे पूरा होता है इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस। रिटर्न फाइल कर देना मतलब काम खत्म हुआ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये चार स्टेप को डिटेल में। सबसे पहला स्टेप जो होता है रिटर्न फाइलिंग। अब रिटर्न फाइलिंग के अंदर क्या होता है, इनकम डिस्क्लोजर होता है। जैसे कि हम समझते हैं कि 5 हेड्स जो है हमारे 5 हेड्स जो है सैलरी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टीडीएस कहीं पे आपका जमा पड़ा है वो भी। तो सारी जो हम कैलकुलेशन करते हैं सब कुछ जो है होता है ये इस स्टेप के अंदर करते हैं हम, यानी कि मतलब फर्स्ट स्टेप जिसमें हम इनकम डिस्क्लोजर करते हैं कि भाई इस हेड के अंदर इतनी इनकम है, जो डिडक्शन लेने होती है, जो भी होता है टैक्स प्लानिंग जो करना है सब कुछ इस स्टेप के अंदर होता है। टैक्स कैलकुलेशन होता है और बेसिक डॉक्यूमेंट जिसे हमें इसके लिए जो रखने होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है, इस स्टेप के अंदर आप जो है वो आपका पूरा जो डेटा जो है वो डेटा आप डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं पर्टिकुलर फॉर्म्स के अंदर जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, डिपार्टमेंट ने बनाए हुए हैं। जैसे कि ITR 1, ITR 2, ITR 3 जो भी इंप्लीमेंट होता है वो फॉर्म में हमने डेटा सबमिट किया। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप जहां से इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस स्टार्ट होता है, बराबर है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है, अब बारी आती है सेकंड स्टेप में डिपार्टमेंट की। अब डिपार्टमेंट क्या करता है, तो डिपार्टमेंट जो है जो आपने जो डेटा सबमिट किया है, जो फॉर्म में डेटा सबमिट किया है उस डेटा को वेरीफाई करते हैं। जैसे हम बोलते हैं SAC, सेल्फ असेसमेंट। तो जो पहले आपने रिटर्न फाइल के अंदर जो डेटा दिया वो आपने सेल्फ असेसमेंट किया। अब वो असेसमेंट जो है वो डिपार्टमेंट आपका करेगा लॉ के हिसाब से, मतलब कि आपने जो भी डिटेल दी है वो करेक्ट है या उसमें कुछ मिसमैच है या उसमें कुछ भी छूटा है या नहीं। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन जो होता है वो ऑटोमेटेड सिस्टम थ्रू होता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर थ्रू होता है, AI थ्रू होता है, डेटा मैचिंग होता है और कुछ एडजस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे चेक होते हैं। ठीक है, जैसे हम समझते हैं कि एक 26AS का फॉर्म आता है जिसमें हमारे TDS की डिटेल होती है, एक AIS का फॉर्म आता है जिसमें हमारे पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पे आ जाती है, एक TIS का फॉर्म आता है उसके अंदर भी पूरी डिटेल हो जाती है। तो आपने रिटर्न फाइल करते टाइम ये जो डेटा था उसको साथ में रख के रिटर्न फाइल किया है, या यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दिख रहा है लेकिन आपके रिटर्न में नहीं दिख रहा, आपके रिटर्न में कुछ ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ भी डिटेल जो है मिसिंग है वो मिसमैच यहाँ पे फाइंड आउट होता है। अगर कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है और वहां पे कॉम्प्लायंस खत्म हो जाता है। बट अगर कुछ मिसमैच रह गया, यानी कि यहाँ पे TDS दिख रहा है लेकिन आपने यहाँ पे जो TDS दिख रहा है 26 में उसकी इनकम डिक्लेयर नहीं की, तो ये मिसमैच है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन दिख रहा है बट आपके इनकम के रिटर्न के अंदर वो ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट दिख रहा है लेकिन आपने उस बैंक अकाउंट को इंटरेस्ट की इनकम शो नहीं की, कुछ भी ऐसा मिसमैच है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी मिसमैच है तो फिर आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आता है क्या,
नोटिस या फिर उसको बोलते हैं हम क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, तो नोटिस का मतलब पहले तो ये समझ लो कि नोटिस का मतलब हर बार पेनल्टी ही नहीं होता। कुछ लोग नोटिस सुन के ही घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं होता। नोटिस का मतलब पेनल्टी नहीं होता, नोटिस का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई आपका जो ये मिसमैच है तो इसमें क्या मिसमैच है, इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शो करो, या आपके फॉर्म जब आपने फाइल किया तब कुछ एरर रह गई थी, कुछ क्लैरिकल मिस्टेक रह गई, कुछ भी है तो वो आप क्लैरिफाई करो, बस खत्म। तो ये क्लैरिफिकेशन है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये क्या होता है, उसका एक टाइम लिमिट होता है, और इसके अंदर जो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट करने पड़ेंगे। आप जैसे बोल देंगे वैसे चलेगा नहीं। अब उन्होंने मिसमैच निकाला है कुछ तो उसका क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो क्लैरिफिकेशन प्रॉपर जो है वो देना पड़ेगा और उनके टाइम लिमिट के अंदर देना पड़ेगा। अब यहाँ का स्टेप की बात सुनो, क्या होता है, अगर कोई एसएससी ने क्लैरिफिकेशन सबमिट कर दिया और जो सबमिट किया वो सेटिस्फाइड है, तो फिर यहाँ पे कॉम्प्लायंस खत्म, मतलब आपका रिटर्न प्रोसीड हो जाएगा और जो नोटिस जो है वो भी आपका यहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाएगा। बट अगर जो असेसिंग ऑफिसर जो है जिसने आपको नोटिस दिया है, आपके रिप्लाई से या आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया उससे सेटिस्फाइड नहीं है या लॉ एंड फैक्ट में वो डिपेंड नहीं करता है, तो फिर उसके सामने आपको वापस दूसरी बार भी क्लैरिफिकेशन मंगा सकते हैं या फिर आपको ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई आपको अब इसका टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू जो कैलकुलेशन की गई है, असेसमेंट किया गया है, उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर आ गया तो फिर क्या होता है, ऑर्डर आया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एसएससी का लीगल राइट्स, और जिसे हम बोलते हैं अपील। जिसे हम क्या बोलते हैं, अपील। अपील जो है वो हर एक एसएससी का लीगल राइट होता है। जैसे डिपार्टमेंट के तरफ से कुछ भी ऑर्डर मिला है, अब उसके ऊपर भी उसको प्रूफ करना है कि भाई ये गलत है या मेरे इतनी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है या कुछ भी जो भी है, तो उसको एक लीगल राइट मिलता है। बट यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो अपील है वो भी एक टाइम बाउंडिंग है, जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको अपील कर देनी पड़ेगी, और उसके जो डिपेंडेंस, उसका जो रिजल्ट है, जो जजमेंट है, वो रहेगा फैक्ट एंड लॉ पर डिपेंड। ये ध्यान रखना है खास, वो फैक्ट एंड लॉ पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे कुछ आपकी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो नहीं चलेगी, जो भी फैक्ट है, जो भी लॉ कहता है, उस हिसाब से डिसीजन आएगा। तो अब यहाँ पे आपका जो है कॉम्प्लायंस खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न फाइल कर दिया बात खत्म। रिटर्न फाइल करने देने के बाद का स्टेप क्या होता है, वेरिफिकेशन, यानी कि असेसमेंट। वो कौन करता है, डिपार्टमेंट करता है। अगर कुछ मिसमैच, कुछ क्लैरिफिकेशन के रिक्वायर्ड है तो नोटिस देता है। अगर नोटिस का भी आपने रिप्लाई किया वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो एसएससी को लीगल राइट मिलता है, जो होता है अपील। बराबर। अब सबसे बढ़िया बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉम्प्लायंस खत्म कब होता है, तो सबसे पहला स्टेप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी है वेरिफिकेशन परफेक्ट हो गया, कुछ मिसमैच नहीं है, तो यहीं पे खत्म। पर यहीं पे आपको जब खत्म होता है तो फिर आपको क्या मिलता है, इंटीमेशन मिलता है। जब आपका रिटर्न प्रोसीड होता है तो आपको इंटीमेशन मिलता है मेल थ्रू, और उसमें असेसमेंट की गई होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो भी है वो पूरे वहाँ पे सामने, मतलब दोनों का असेसमेंट लिखा होता है, असेसमेंट थ्रू एसएससी और असेसमेंट थ्रू डिपार्टमेंट। तब आपका यहाँ पे कंप्लीट, मतलब इसके बाद कोई नोटिस या कोई अपील वगैरह का चांसेस नहीं रहता है आगे जाके। बराबर। तो ये होता है फिर नोटिस वाला सिनेरियो, जब हमने देखा कुछ मिसमैच होता है तो, और फिर होता है ये। तो दोस्तों आज हमने सीखा यहाँ पे इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस साइकिल।